अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात काफ़ी हद तक साजगार होते जा रहे हैं और ये वाज़े इंडिकेशंस हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में ना सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है बल्कि उनके साथ कुछ मुस्बत नेगोशिएशंस भी की जा सकती हैं। ये बात तो पूरी कौम देख चुकी है, जान चुकी है कि बानी पीटीआई ने जिस तरह से जेल काटी है, काट रहे हैं। पाकिस्तान के किसी सियासतदान ने जेल में अपना वक्त इस तरह से नहीं गुजारा। जितना अरसा वो जेल में रहे, ना उन्होंने कहा कि वो बीमार हुए, ना उन्होंने किसी तकलीफ का जिक्र किया। हाँ, एक आध मरतबा उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मेरे कमरे को माइक्रोवेव ओवन बना दिया गया है, यहाँ पर मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा जेस्चर उनकी जानिब से नहीं दिया गया जिससे ये लगे कि उनको किसी मेडिकल एड की ज़रूरत है या वो बीमार हो चुके हैं, कमज़ोर पड़ चुके हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि ज़मान पार्क ऑपरेशन से लेकर इलेक्शंस का पीरियड, इलेक्शन कैंपेन का मामला, उसके बाद हुकूमत की फॉर्मेशन, कैबिनेट की फॉर्मेशन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो किसी कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त भी नहीं थी और इवन लाहौर में जहाँ पर कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद होता था वहाँ पर पकड़ धकड़ शुरू हो जाती थी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी से डरते थे। तमाम तर सूरत हाल हमने कवर की है, लेकिन अब इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलना और कोई रुकावट नहीं है। जिन रहनुमाओं से हमने बातचीत की, हालात बहुत साजगार हैं। इस वक्त भी जलसागाह पर तैयारियां जारी हैं। परसों यानी 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पुरुम्मीद है कि वो एक कामयाब जलसा करेगी और लोग पहुंचेंगे। तो ये गुज़श्ता एक साल में 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद बिलखुसूस ये एक बड़ी गैर मामूली तब्दीली है और इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अब ऊपर के लेवल पर, एस्टैब्लिशमेंट की सतह पर मामलात में नरमी आ रही है और किसी ना किसी हद तक कुछ स्पेस दी गई है। आज नैब में जो समाअत थी, जो अडियाला जेल में बानी पीटीआई से सवालात किए गए, वहां पर कुछ तल्ख कलामी हुई। हम पहले जरा उसका जिक्र करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस्लामाबाद जलसा जो होने वाला है 8 सितंबर को, उसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं। आज अडियाला जेल में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस की समाअत थी और नैब के जो तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून हैं वो बानी पीटीआई से सवालात कर रहे थे और एक सवाल के जवाब में बानी पीटीआई कुछ तल्ख हो गए और उन्होंने तफ्तीशी अफसर के पास जाकर उंगली उठाकर ये कहा कि तुम्हारे इन बेबुनियाद रेफरेंसेस की वजह से मेरी अहलिया जो है वो ये ट्रायल भुगत रही हैं और मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारे अफसर को छोड़ूंगा। और ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट हुआ। उन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी बाद में इस हवाले से गुफ्तगू की कि मेरे साथ इस मामले में ज़्यादती हो रही है, लेकिन इस सूरत हाल में वो ये बहुत पुरुम्मीद दिखाई दिए, कॉन्फिडेंट दिखाई दिए कि अब उनकी रिहाई का जो चैप्टर है वो बड़ा करीब है और आने वाले चंद हफ्तों में उनको अडियाला से रिहाई मिल सकती है और उसका वाज़ेह एक इंडिकेशन ये इस्लामाबाद का जलसा है। अब ये 8 सितंबर का जो जलसा है शाम 4 बजे से लेकर रात 7 बजे तक जो चलेगा और इसके लिए बाकायदा तौर पर एनओसी जारी कर दिया गया है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा ही ज़बरदस्त एक रूट मुतय्यन किया है और ये खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से और दीगर इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज ने यह बताया है कि पीटीआई जलसे के लिए संगजानी में जगह दे दी है और ऐसा रूट दिया गया है जिससे आम आदमी मुतासर ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मोटरवे M1 इस्तेमाल करेंगे जबकि पंजाब से आने वाले काफिले मोटरवे M2 इस्तेमाल करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज ने यह भी बताया है कि जनूबी पंजाब से आने वाले GT रोड इस्तेमाल कर सकेंगे जबकि मकामी अफराद न्यू मार्गला एवेन्यू से जा सकेंगे। और इस जलसे के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने मशरूत इजाज़त दी है, कोई कारोबार बंद नहीं होगा या सड़क ब्लॉक नहीं होगी, जबकि जलसा शाम 4 बजे शुरू होकर 7 बजे ख़त्म होगा। और जो मुंतज़मीन हैं
अंदरूनी सिक्योरिटी के खुद इंतजामात करेंगे और जिम्मेदार भी होंगे। इसके अलावा किसी और जगह नहीं जाएंगे, शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। ये जो जलसा है शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा और जलसे की इजाज़त होगी, किसी किस्म के धरने की इजाज़त नहीं होगी और जो मुंतज़मीन हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि उसी रात कारकुनान की वापसी को यकीनी बनाया जाए और कोई नफरत अंगेज़ तकरीर जो है वो 8 सितंबर को ना की जाए। अब आप देखें कि जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि इतने महीनों में पहली मर्तबा ये जेस्चर दिया गया है और इस्लामाबाद में जलसे की मशरूत ही सही लेकिन इजाज़त दी गई है। 3 घंटे या 4 घंटे सही लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक बड़ा इकट्ठ होने वाला है और इसके लिए जनूबी पंजाब से काफिले जो हैं वो रवाना होंगे 8 सितंबर की सुबह या फिर 7 सितंबर लेट नाइट, और खैबर पख्तूनख्वा से भी 7 सितंबर लेट नाइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो काफिले हैं, वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। अगर हम बात करें पंजाब, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की, तो कुछ रहनुमाओं से मैंने भी गुफ्तगू की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के बारे में जानने के लिए कि क्या आप पर किसी किस्म की पाबंदी तो नहीं है, जिस तरह से पहले कॉरम मीटिंग्स को लेकर थी। तो जितने रहनुमाओं से गुफ्तगू मेरी हुई उन्होंने वाज़े और दो टोक के बात बताई कि किसी किस्म का ना दबाव है ना प्रेशर है अब तक, और हम यहाँ से अपने कारकुनान को बआसानी मोबिलाइज कर रहे हैं, उनको एक्टिव कर रहे हैं और किसी किस्म की पाबंदी के बिना हम इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। तो एक बड़ा एक मुस्बत इंडिकेशन है। और एक जो अहम डेवलपमेंट हुई इसी सारी तमाम तर सूरत हाल में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इंचार्ज और सोशल मीडिया के मामलात पर जो फोकल पर्सन है अज़हर मुशवानी, जो ख़ुद भी कुछ अर्सा लापता रहे और उसके बाद उनके 2 भाई लापता हो गए। चंद महीनों के बाद ये खबर सामने आई कि अज़हर मुशवानी के जो भाई लापता हुए हैं। इस सारे सियासी माहौल और सूरत हाल में एक जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इंचार्ज और फोकल पर्सन सोशल मीडिया के लिए अज़हर मुशवानी के भाइयों की रिहाई है। यानी 6 जून को लापता होने वाले ज़हूर मुशवानी और मज़हर मुशवानी 6 सितंबर को यानी 5 सितंबर की रात 2 बजे वापस घर लौट गए, बाजियाब हो गए। ये भी एक बड़ा मुस्बत पैगाम देती है। तफसीलात तो मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या क्या डेवलपमेंट होती रही उनके केस में, लेकिन उनका जिनका सियासत से ताल्लुक़ भी नहीं था, यूं गायब होना और फिर वापस आना, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पर यह स्टेटमेंट जस्टिस मियां गुल हसन का कि शायद हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है और उसके बाद उनकी वापसी, ये एक बड़ा अहम पैगाम है तहरीक इंसाफ के लिए। अब इस सारी सूरत हाल में, इस सियासी माहौल में जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया इंचार्ज और सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अज़हर मुशवानी के भाइयों की रिहाई है, जो कि 30 जून से लेकर गुज़श्ता शब तक लापता थे और किसी को मालूम नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतअद्दिद बार समाअत हुई, मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूँ, और अटार्नी जनरल को वाज़ेह अहकामात दिए गए कि आप लापता अफराद के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएं, कहाँ पर जा रहे हैं लोग। ये जो 2 लापता थे शहरी अज़हर मुशवानी के भाई मज़हर मुशवानी और ज़हूर मुशवानी, इनकी बाजियाबी और इनकी वापसी भी एक बड़ा मुस्बत पैगाम देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और जो लापता एक्टिविस्ट हैं या जो ऐसे अफराद जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो ताल्लुक़ है लेकिन वो किसी भी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस ही नहीं थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। 5 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त को निपटाया जाता है और अज़हर मुशवानी के वालिद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते हैं। 15 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अज़हर मुशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए जो दायर दरख्वास्त थी उसमें सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब करते हैं, और फिर 20 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई के जो सोशल मीडिया इंचार्ज है अज़हर मुशवानी, उनके लापता भाइयों के अगवा की सीसीटीवी फुटेज तलब करते हैं। 22 अगस्त को पीटीआई के सोशल मीडिया इंचार्ज अज़हर मुशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत फिर मुलतवी होती है। 23 अगस्त को इन दोनों के बाजियाबी के केस की जो समाअत है उसके दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये रिमार्क्स देते हैं कि यूं लगता है कि हुकूमत ही जबरी गुमशुदगियों की बेनिफिशरी है। फिर 27 अगस्त को अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से
مزید مہلت دی جاتی ہے. 30 اگست کو ان سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے کہ لاپتہ افراد کے متعلق آپ بتائیں کہ آپ کی کیا فائنڈنگ ہے. اٹارنی جنرل کو یہ عدالت کہہ رہی ہے. اور پھر 6 جون کو لاپتہ ہونے والے جو اظہر مشوانی کے بھائی ہیں 6 ستمبر کو واپس آتے ہیں تقریباً 92 روز کے بعد. اور یہ تحریک انصاف کے لیے ایک، جس طرح سے میں نے پہلے کہا، کہ ایک بڑا مثبت پہلو ہے. اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ورکرز اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھیں، ان کا ریلیز ہونا، ان کا منظر عام پر دوبارہ آنا، بات چیت کرنا میڈیا سے، یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اب معاملات کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. اور اس لیے تحریک انصاف کے جو رہنما جا چکے تھے واپس تو آنا چاہ رہے ہیں، سبھی آنا چاہ رہے ہیں غالباً، لیکن بہت سو کا راستہ جو ہے وہ اب بند ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے جتنا پارٹی توقع کر رہی ہے یا نہیں. اس تمام تر چیزوں کا انحصار موجودہ لیڈرشپ پر ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ورکرز کو موبلائز کرتے ہیں اور پارٹی اختلافات بھلا کر لوگوں کو جلسہ گاہ تک پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس طرح کا کوئی موقف اختیار کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر اپنے لیے مشکلات بھی نہ کھڑی کی جائیں، اور سیاسی طور پر سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام تر معاملات کو جو ہے وہ سیٹل کیا جائے. آپ کی جو رائے کامنٹ سیکشن میں لے کر ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دیں کیپٹل ڈیجیٹل سے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.